षष्ठस्कंद सुनिए वाल्मीकि रामायण से। सीता से श्री राम का नियम परायण होना, हर्ष में भरे पूर्ववासी को द्वारा नगर की सजावट, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरी में जनपदवासी मनुष्य की भीड़ का एकत्र होना। कथा सुनिए। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचन पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना की। उन्होंने हवस्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और पजर अग्नि में महान देवता से साई नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हवस्य की आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने एक उस यज्ञ से इस हवस्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदे नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहां सूद मागत और बंदियों की स्वर्ण सुगत वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातः कालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तदनंतर श्री राम वस्त्र धारण किए हुए श्री राम के मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन की प्रेरणा से मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन कराया। जब ब्राह्मणों का पुण्यावाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गई। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है तब उन सब को बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभासदों, अट्टिलिकाओं, नाना प्रकार की बेचनी, अनेक प्रकार के बेचने योग्य वस्तु से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर स्मृतिशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाली वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गई और उनमें पताकाएं फहराई गई। इस समय वहां की जनता सब ओर नटों और नर्तकों के समूह तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुननी थी। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब ओर धूप की सुगंध फैला दिया। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया।
राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दिव्य स्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभासदों में झुंड के झुंड एकत्र हो गए। परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो, इस कुल को आनंद करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बुढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि ये समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उससे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उदित नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर सदा प्रेम है, वैसा ही हम लोगों पर भी है। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहे। इनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासी को सभी बातें सुनी। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उस जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री राम पुरी को अपना उपस्थित से भर दिया था। वहां मनुष्य की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता था वह प्रभु के दिन बड़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। इस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ यह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नरक, तिमिगल आदि विशाल जन जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। इस प्रकार 12वें में आह्लादहारी आदि का भी अयोध्याकांड का 17 पूरा हुआ। हरि ओम।